नमस्कार दोस्तों। एग्जाम से पहले सुपर डोज और सुपर डोज रहेगा सामाजिक शिक्षण विधियों का। दोस्तों, सामाजिक शिक्षण विधियों के टॉप 111 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। और दोस्तों, एग्जाम से बचा है एक दिन, तो बहुत ही स्पीड के साथ ये 111 प्रश्न हम देखेंगे। और सभी मित्र जिनके पास भी ये वीडियो पहुंचता है वो समय निकाल कर ये 111 प्रश्न जरूर देख लें। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन, गतिविधि आधारित अध्ययन को इनमें से कौन सा लाभ है? जो गतिविधि आधारित अध्ययन है उसका इनमें से कौन सा लाभ है? दोस्तों, सार संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है, बहुसंवेदनाओं के अनुप्रयुक्त अवसर उपलब्ध करवाता है और बहु शिक्षण अध्ययन विधियों का एकीकरण करता है। उक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा कोई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में क्रिया चरणों के एक क्रम को तैयार करने से संबंधित है? आयोजना। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक संगठित और प्रणालीगत अध्ययन गतिविधि को औपचारिक प्रणाली के बाहर होती है कहलाती है गैर औपचारिक शिक्षा। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन सूची सर्वोत्तम रूप से के रूप में व्याख्यात होती है? किसके रूप में? विद्यार्थियों के लिए निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश, प्रक्रिया का मूल्यांकन करने वाले शिक्षक, ज्ञान का एक निकाय जिसका प्रबंधन करना है। उक्त सभी के रूप में व्याख्यात होती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक की ओर से पाठ के परिनियोजन के बाद आने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग जिसमें उसने काम किया हो और जिसमें सुधार की आवश्यकता हो के रूप में जानी जाती है? निर्धारण के रूप में। 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखे हुए का एक नई स्थिति में समस्या समाधान हेतु अपने पिछले ज्ञान का प्रयोग करते हुए प्रयोग कर पाने की क्षमता कहलाती है अनुप्रयोग। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। मित्रों, स्पीड के साथ देख रहे हैं क्योंकि आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। ये एक रिवीजन है जिससे आप एग्जाम से पहले 111 टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सी एक अध्ययन विधि प्राकृतिक परिस्थिति उभरने वाली या अनुभव की गई समस्या को हल करने के लिए वास्तविक जीवन की गतिविधियों के संबंध में अध्ययन की विधि है? और वो विधि है आपकी परियोजना। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है एक प्रेरक के रूप में। अध्यापक की जो मुख्य भूमिका है उसकी पहचान किसके रूप में है? एक प्रेरक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी समूह चर्चा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है? छोटी समूह चर्चा किसको बढ़ावा देती है? दोस्तों, सक्रिय प्रतिभागिता को, अनोन्य क्रिया सत्र को और समूह आधारित संप्रेषण को। उक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परियोजना विधि के रूप में जाने जाने वाली शिक्षण अध्ययन विधि की एक विशेषता है? परियोजना यह खोज प्रवृत्ति को विकसित करने में सहायता करती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कौन सा व्याख्यान प्रदर्शन विधि का अंतिम चरण होता है? व्याख्यान प्रदर्शन विधि का अंतिम चरण मूल्यांकन करता चरण। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, पूर्ण पाठ के लिए उद्देश्य कथन जो विनिर्दिष्ट करता है कि विद्यार्थी पाठ के अंत में क्या करने में सक्षम होगा वह क्या कहलाता है? वह लक्ष्य कहलाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा मित्रों? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुराने छात्रों पर ग्रेड के प्रभाव पर अनुसंधान द्वारा समर्पित करता है? छात्र की पास फेल प्रणाली की अपेक्षा ग्रेड प्रणाली के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यापक मूल्यांकन के निर्धारण को सूचित करता है? व्यापक मूल्यांकन के निर्धारण को शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र दोनों के निर्धारण को व्यापक मूल्यांकन क्या करता है? सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 15,
15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा फिनन द्वारा दी गई। देखिए फिनन द्वारा दी गई धारणाएं देखते हैं। नेतृत्व और निर्णय लेने की धारणा फिनन ने दी। वयस्कों की भूमिका और जिम्मेदारियों की धारणा फिनन ने दी। छात्रों को शिक्षित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं व संरचनाओं की धारणा फिनन ने दी। परिवर्तन मूल्य की धारणा भी फिनन ने दी। ये चारों की चारों जो ऑप्शन मिले हैं आपको, ये फिनन के द्वारा दी गई धारणाएं हैं। सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन, 1 2 3, यहां पे 3 होगा दोस्तों, 3 और 4। नेक्स्ट में चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान में रुचि उत्पन्न करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करे, क्रिया आधारित शिक्षण करे। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है दोस्तों? यह उद्देश्य बोधन के क्षेत्र में आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, अवबोधात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। कौन सा है? वर्गीकरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का यहां पर उदाहरण है, वर्गीकरण कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया किसके द्वारा दोस्तों? B.S. ब्लूम के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। इनमें से पाठ्यक्रम के क्षेत्र में विद्यालय की आंतरिक और विद्यालय की बाह्य, ये दोनों की दोनों क्रियाएं पाठ्यक्रम में शामिल होती है। उपरोक्त दोनों। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए किसके? विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, ब्लूम की पाठ योजना आधारित है। ब्लूम की जो पाठ योजना है मित्रों, वो उद्देश्यों के ऊपर आधारित है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन और नागरिकता की शिक्षा। उपरोक्त सभी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है दोस्तों? सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है दोस्तों? मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण योजना से संबंधित व्यक्तियों को पाठ्यक्रम बनाते वक्त अधिक जोर देना चाहिए। किस पर देना चाहिए? समाज की वर्तमान परिस्थितियों पर। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में डाल सकता है। यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, और यह कनिगम का कथन है। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। कौन सा दोस्तों? पाठ्यक्रम जो निर्माण है उसका कभी भी सिद्धांत यह नहीं होना चाहिए कि वो क्या हो? परीक्षा केंद्रित हो। सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द के शब्द कयूरेरे से हुई है दोस्तों? जो कयूरेरे है यह लैटिन भाषा का शब्द है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है किसको छोड़कर दोस्तों? उपयोगिता का सिद्धांत है, लचीलापन का सिद्धांत है, क्रिया का सिद्धांत है, लेकिन रूढ़िवादी कोई सिद्धांत नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन यहां पर इसको छोड़ के या इसके सिवाय सभी के सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं को किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए दोस्तों? किस प्रकार के? पाठ्यक्रम विशेषता पर आधारित कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए,
क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से जो सही नहीं है उसे अलग कीजिए। देखिए, मूल्य वास्तविक होते हैं, सही है। मूल्य अप्रापणीय होते हैं, ये गलत है दोस्तों, और ये इनमें से संबंधित भी नहीं है, अलग है ये। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह प्रविधि है। तो वहां पर वो क्या कर रही है, चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, मतलब वो कथन विधि का प्रयोग कर रही है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तत्वों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक या संभावित है दोस्तों। देखिए, विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में विचार, स्पष्ट विचार, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा, प्रविधि की स्थापना। उपयुक्त सभी की अपेक्षा रखना क्या है, संभावित है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है ज्ञान, कुशलता और अभिव्यक्ति। इनमें से सभी है जो सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए किसका दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण की विधियों और शिक्षण तकनीक का। इनमें से सभी का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए किस पर, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है दोस्तों, स्थिति, बनावट व स्थान। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष है इसकी आवश्यकताओं से संबंधित बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या होती है, सामाजिक सक्रियता। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की निम्न में से कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है, कौन सी होती है, सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की जो उपयुक्त भूमिका है वो है कि सीखने के लिए वातावरण प्रदान करे। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं क्या करें, उन पर आचरण करें। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है, सामाजिक जो विज्ञान है उसमें किस प्रकार की शिक्षण सामग्री उपयोगी होती है, दृश्य सर्वे सामग्री। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग पाठ को लंबा करता है और छात्र को उबने लगते हैं। उपयुक्त दोनों के दोनों कथन आपके क्या है, असत्य है। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी जो प्रक्रिया है, कौन सी परीक्षा है जो छात्रों को स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर है जो उपलब्ध कराती है दोस्तों, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है, कौन सी विधि है दोस्तों, प्रायोजना विधि। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में परियोजना विधि का प्रयोग है स्वाध्ययन के लिए, गतिविधियों के विश्लेषण के लिए, सामाजिक वातावरण को सीखने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रदूषण पाठ अधिगम के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावी होगी, कौन सी विधि, प्रायोजना विधि दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में विभिन्न गतिविधियों को शामिल किए जाने का प्रमुख कारण क्या है। गतिविधियों के माध्यम से छात्र पाठ्य वस्तु की अवधारणा को समझने में सक्षम हो जाते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में की गई प्रक्रिया नहीं है,
कौन सी नहीं है? देखिए, पाठ्य वस्तु को सुव्यवस्थित रूप से विस्तारित करना, ये तो है। पढ़ाते समय छात्रों से बार बार प्रश्न पूछना, ये भी है। छात्रों को सामाजिक अध्ययन से जुड़ी समस्याओं को समझाने के लिए क्षेत्र भ्रमण कराना, ये भी है दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान देखिए, शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में की गई प्रक्रिया नहीं है, ये ही नहीं है, क्योंकि कक्षा कक्ष के अंदर हम क्षेत्र भ्रमण पर कैसे जा सकते हैं? तो ये 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पारिवारिक विषय पर गतिविधियां और अनुभव बच्चों में को बढ़ावा देंगे। किसको बढ़ावा देंगे? संप्रेषण को। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगात्मक मूल्यांकन को किस रूप में परिभाषित किया गया है दोस्तों? योगात्मक मूल्यांकन कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने या निर्देश के बाद छात्र के प्रदर्शन को मोल करने की प्रक्रिया के रूप में योगात्मक मूल्यांकन को परिभाषित किया गया है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, 4-2 को एक क्रम जो एक वल्ले हुक या एक कोष्टक द्वारा एक साथ बंधा होता है कहलाता है फ्लिप चार्ट। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों को विश्लेषणात्मक और संप्रेषण कौशल विकसित करने के अध्ययन अवसर उपलब्ध करवाता है दोस्तों? कौन सा है? समूह चर्चा। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलिए, इनमें से कौन से मीडिया संसाधन शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में उपयोगी है दोस्तों? समाचार पत्र हैं, चित्र हैं, प्रदर्शनी है। उपयुक्त उक्त सभी है जो क्या है अध्ययन प्रक्रिया में उपयोगी है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों, रिक्त स्थान एक उपकरण है जो विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और मूल्यांकन के साथ पर्यायवाची नहीं है। कौन सा दोस्तों? परीक्षा। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 57, सहकर्मी अध्यापन तकनीक में शामिल होते हैं कौन कौन से दोस्तों? देखिए, नेटवर्क, अध्ययन चक्र, प्रावर्तन सत्र, अध्ययन पाठ्यक्रम। ये नहीं होता है। यहां पे आपका 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर है जो सहकर्मी अध्यापन तकनीक में शामिल है। सही रहेगा 1 नंबर ऑप्शन, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्न में से क्या एक अनुभवजन्य साक्ष्य है? अनुभवजन्य साक्ष्य, पुरानी इमारतें, पुराने मंदिर और संग्रहालय, ये सभी है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है दोस्तों? समाज संबंधी अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तात्कालिक घटनाओं का संबंधी अध्ययन भी किया जाता है। उपयुक्त सभी का। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। मित्रों, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पहले भी आ चुका है, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ अलग था, ऑप्शन कुछ उसमें अलग थे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में पूछे गए। ऐसा ही क्वेश्चन एक और आने वाला है। देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, सामाजिक अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? वैसा ही आ गया दोस्तों। अब बताओ इनमें अलग क्या है? यहां पे दिया हुआ है समाज संबंधी अध्ययन, उसमें भी समाज संबंधी अध्ययन था। यहां पर है मानवीय संबंधों का अध्ययन, वहीं पर मानवीय संबंधों का अध्ययन है। तीसरा देखते हैं नागरिकता की शिक्षा, जबकि वहां पर क्या था? तात्कालिक घटनाओं का संबंधी अध्ययन। तो अलग हो गया ना दोस्तों। और 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस विषय का अध्ययन किया जाता है? किस विषय का अध्ययन किया जाता है दोस्तों? इतिहास व समाज, भूगोल व अर्थशास्त्र, सभी का किया जाता है। तो इन सभी का 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था जेरोलिमेक ने। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? सामाजिक अध्ययन निम्न में से किसका अध्ययन करता है दोस्तों? किसका अध्ययन करता है? देखिए, मानवीय संबंध का, समाज का, सामाजिक विज्ञानों के आधारभूत तत्व का, उपरोक्त सभी का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सामाजिक अध्ययन में के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण की आवश्यकता है दोस्तों? इतिहास तथा भूगोल की है, नागरिक शास्त्र तथा समाज शास्त्र की है, अर्थशास्त्र व दर्शन की है। उपयुक्त सभी की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है दोस्तों? योजना विधि है ये प्रयोजनवाद के सिद्धांतों पर क्या है? आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए,
क्वेश्चन नंबर है हमारा 66। व्यूह रचना शिक्षण की व्यापक विधियां है। किसने कहा? व्यूह रचना शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, ऐसा किसने कहा था? डेविस ने, IK डेविस ने। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना विधि के जन्मदाता, योजना विधि के जन्मदाता किलपेट्रिक। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? योजना विधि का पद कौन सा नहीं है दोस्तों? परिस्थिति उत्पन्न करना है, योजना का चुनाव यह है, योजना का निर्माण यह नहीं है, और योजना का मूल्यांकन यह भी है। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि कौन सी है दोस्तों? सूक्ष्म शिक्षण। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य नहीं है? देखिए कौन सा लक्ष्य है, कौन सा लक्ष्य है? उत्तम नागरिकता का विकास करना लक्ष्य है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना लक्ष्य है, वातावरण का ज्ञान कराना भी लक्ष्य है। उपयुक्त सभी सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लक्ष्य हैं। नेक्स्ट में चलिए, निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षण का उद्देश्य है? माध्यमिक स्तर की बात हो रही है मित्रों, तो माध्यमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षण का जो उद्देश्य है दोस्तों वो है लोकतंत्र की आवश्यकता। 3 नंबर ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 है, पाठ योजना में सबसे अधिक महत्व किसका होता है? किसका दोस्तों? शिक्षार्थी का। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना का सोपान है? कौन सा है जो पाठ योजना का सोपान है दोस्तों? प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, प्रयोग और पुनरावृत्ति। पाठ योजना का सोपान यहां पर है आपका स्पष्टीकरण। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस सहायक सामग्री को पाठ योजना में प्रयुक्त किया जाता है? कौन सी सहायक सामग्री को? श्यामपट्ट को, चार्ट को और चित्र को। यह सभी है, इनको पाठ योजना में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि है, कौन सी है दोस्तों? सूक्ष्म शिक्षण। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि है? इनमें से मूल्यांकन प्रविधि कौन सी है दोस्तों? प्रश्नावली है, साक्षात्कार है और केस स्टडी। ये सभी है जो आपकी क्या है दोस्तों? ये क्या है? आपकी मूल्यांकन की प्रविधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्न में से कौन सा परीक्षा प्रविधि का रूप है? परीक्षा प्रविधि का रूप कौन सा है दोस्तों? मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा। ये सभी है जो आपके परीक्षा प्रविधि के रूप है। नेक्स्ट में चलिए, मूल्यांकन के कितने सोपान है? मूल्यांकन के 3 सोपान है। 2 नंबर ऑप्शन, 3 सोपान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है। निबंधात्मक परीक्षण की क्या होती है? निर्माण की दृष्टि से सुगम होते हैं, भावों का संगठन यानी विस्तृत भाव लिख सकते हैं उसमें, और कम खर्चीला होता है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी द्वारा निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा योजना का प्रमुख आदर्श उत्तम का विकास रखा गया। किसका दोस्तों? उत्तम नागरिकता का विकास रखा गया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, स्विक शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास कक्ष के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। इतिहास कक्ष में किसके लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए? श्यामपट्ट के लिए। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में समय ज्ञान विकसित करने के लिए इतिहास कक्ष में किस चीज की व्यवस्था करनी चाहिए दोस्तों? समय रेखाएं, समय चार्ट और समय ग्राफ, इन सभी की व्यवस्था करनी चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, इतिहास कक्ष के लिए व्यवस्था होनी चाहिए किसकी दोस्तों? रेडियो व टेलीविजन की। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास कक्ष में शोकेस का क्या काम होता है? शोकेस का क्या काम होता है दोस्तों? अतीत काल के सिक्के रखने के लिए, मोहरें रखने के लिए, बर्तन व मूर्तियां रखने के लिए। उपरोक्त सभी के लिए शोकेस का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारगत परिवर्तनों को किन क्षेत्रों के अंतर्गत रखा जा सकता है? ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और कौशल भावात्मक, इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत व्यवहारगत परिवर्तनों को रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए,
इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियां कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? व्याख्यान विधि एवं पाठ्यपुस्तक विधि भी है, कहानी पद्धति तथा योजना पद्धति भी है, स्रोत पद्धति तथा समस्या समाधान पद्धति भी है। तो उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा छात्रों की किन शक्तियों का विकास करना चाहिए दोस्तों? कौन सी शक्तियों का? स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, विचार एवं आलोचनात्मक शक्ति। उपयुक्त सभी शक्तियों का क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को किस स्थान विशेष की प्राकृतिक रचना का ज्ञान कराना चाहिए? पर्वतीय तथा पठारी भागों का, जमीन की ढाल का, नदियों तथा पर्वत प्रदेश का। उपयुक्त सभी का 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्य क्या है दोस्तों? छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, रुचि का विकास करना, दुकानों तथा मेलों की जानकारी, ये सभी उपयुक्त सभी है जो भूगोल शिक्षण के क्या है? उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को देश की आवश्यकता के अनुसार बनाने के लिए को पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। नागरिक शास्त्र को, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को देश की आवश्यकता के अनुसार बनाने के लिए नागरिक शास्त्र को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। छात्रों के दृष्टिकोण में किन बातों को स्वीकृत करने की भावना होने या आनी चाहिए दोस्तों? किन बातों को दोस्तों? दृष्टिकोण में व्यवस्था, क्रमबद्धता, तर्कयुक्त व प्रमाणयुक्त बातों का, मतलब उपरोक्त सभी बातों को भावना आनी चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, डोल्टन प्रणाली में पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर क्या प्रयोग में लाई जाती है? क्या प्रयोग में लाई जाती है? संकेत पुस्तकें। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को भ्रमण कराने से पूर्व क्या योजना बना लेनी चाहिए? क्या योजना दोस्तों? स्थान का, समय का और साधनों का, इन सभी की योजना बना लेनी चाहिए। ये सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रदेशों की तुलना करते समय अध्यापक को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों? उस प्रदेश का क्षेत्रफल, अक्षांश व जनसंख्या, देशांतर व पर्वतों की ऊंचाई। उपयुक्त सभी का ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96, चित्र देखने में पर्याप्त बड़े हो तथा उनका संबंध होना चाहिए पाठ्य पुस्तक से। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कौन सी क्रिया होती है दोस्तों? प्रोजेक्ट स्व उद्देश्य ही क्रिया होती है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, चित्र छात्रों की जिज्ञासा तथा कल्पना शक्ति को विकसित करने वाले हो। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, प्रोजेक्ट विधि में छात्रों को कौन से कार्य दिए जाते हैं? समस्या मूलक। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पूर्णतया शुद्ध तथा उद्देश्यों को पूरा करने वाले होने चाहिए। मानचित्र पूर्णतया शुद्ध तथा उद्देश्यों को पूरा करने वाले होने चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्रणाली के सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखिए, प्रायोजनता है, क्रियाशीलता व रोचकता है, यथार्थता व स्वतंत्रता है। यह सभी है जो प्रोजेक्ट प्रणाली के क्या है? सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। छात्र एटलस में क्या देखते हैं? विभिन्न नगर व राजमार्ग, पर्वत व नदियां, बंदरगाह व सड़क मार्ग। ये सभी एटलस के अंदर छात्र देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, बालक के सामने जो समस्या प्रस्तुत की जाए वह होनी चाहिए दोस्तों समप्रयोजन। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलिए, भूगोल का शिक्षण किसके बिना अधूरा है दोस्तों? भूगोल का जो शिक्षण है वो एटलस के बिना क्या होता है? अधूरा होता है। नेक्स्ट में चलिए, व्यक्तिगत प्रोजेक्ट में बालक क्या करता है? जो व्यक्तिगत प्रोजेक्ट है उसके अंदर बालक क्या करता है दोस्तों? स्वतंत्रपूर्ण कार्य, अपने ढंग से कार्य, अपने सुविधा अनुसार कार्य। तो सही रहेगा उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, सामूहिक प्रोजेक्ट में बालक क्या करता है? व्यक्तिगत प्रोजेक्ट देख लिया, आप सामूहिक प्रोजेक्ट में सामूहिक रूप से जो बालक है वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, कौन सी पद्धति कक्षाओं में नागरिक शास्त्र के शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त है? कौन सी पद्धति है दोस्तों? कहानी पद्धति। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी कक्षा में छात्रों को दिखाकर भूगोल को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। क्या दोस्तों? मॉडल दिखाकर। छोटी कक्षाओं की बात हो रही है ना, तो मॉडल दिखाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, शिक्षक को किस कला का ज्ञान होना चाहिए? किस कला का दोस्तों? अभिनय कला का। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलिए, योजना पद्धति के जन्मदाता कौन है? योजना पद्धति के जन्मदाता किलपेट्रिक। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और मित्रों, यह रहा हमारा 111 नंबर क्वेश्चन। वाद विवाद पद्धति द्वारा छात्र अपने को सुव्यवस्थित एवं कर्मिक रूप से रखना सीख जाते हैं। व्यवहारों को, अपने व्यवहारों को सुव्यवस्थित एवं कर्मिक रूप से रखना सीख जाते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। कुल मिलाकर मित्रों, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक ज्ञान के यहां पर 111 शिक्षण विधियों के क्वेश्चन में लेकर आया। कैसे लगे कमेंट करके बता दो। समय है अभी, एक बार शेयर कर दो, जिससे जो भी साथी कहीं पर भी यात्रा कर रहे हैं, एग्जाम कल ही है तो यात्रा में लगे हुए सभी साथी तो चलते हुए इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख लें। जय हिंद, जय भारत।